अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने अल्कोहल के वो वाले रिएक्शंस देखने हैं जिसके अंदर जो है वो OH बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। आप देखें आपके पास जो है ये कोई अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे एक जनरल हम अल्कोहल लेते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आप ये OH बॉन्ड क्या करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करवाते हो, किसी इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे अटैक करवाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पोजीशन के ऊपर। तो आपके पास ये जो अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। तो आपके पास जो है जो भी यहाँ पे चीज़ होगी दूसरी, वो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, बड़ा नेगेटिव चार्ज है। ऐसी स्पीशीज़ जिसके अंदर आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वो चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स लविंग होती हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ पे आपके पास क्या आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से ये आगे जाके रिएक्ट कर सकता है। तो हमने आज ये वाले रिएक्शन देखने हैं। तो आप देखें पहला रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। कि आपके पास जो है जो भी एक्टिव मेटल्स हैं, जैसा कि आपके पास क्या हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, आपके पास पोटाशियम हो गया, आपके पास कैल्शियम हो गया, आपके पास क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो आपके पास ये सारी आपके पास क्या है, एक्टिव मेटल्स हैं। तो जब आप अल्कोहल्स को एक्टिव मेटल के साथ क्या करवाते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो हमारे पास अल्कोहल्स के अंदर OH बॉन्ड के जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब जब ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास जो है, यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो है कोई अल्कोहल्स है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास ये CH3, ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास क्या है पड़ा, OH है, ठीक है। ये हमारे पास अल्कोहल है। अब हमने इस अल्कोहल में से क्या करना है कि OH बॉन्ड जो है उसको हमने ब्रेक करना है। अब हम इसका रिएक्शन किस चीज़ के साथ करवा रहे हैं, एक्टिव मेटल के साथ करवा रहे हैं। अब एक्टिव मेटल जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, यहाँ पे लूज करता है। आप देखें यहाँ पे जब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो आपके पास ये किधर चला जाता है, N पॉजिटिव। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये आपका Na था, ठीक है। इसके आपके पास अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो 11 है। इसके लास्ट वैलेंस शेल जो है उसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। प्लस आप देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। अब आप देखो मैंने आपको शुरू में ये बात समझाई कि जब आपके पास OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास जो है ये H पॉजिटिव जो है, जो प्रोटॉन की फॉर्म में क्या कर जाता है, आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आपको पता है कि ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन क्या कर रही हो, डोनेट कर रही हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो हमने जो है इस बात को डिस्कस किया था जब हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स को देख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, वीकली एसिड्स होते हैं। आपके पास जो है ये क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से क्या कर जाता है, आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आपने एक रिएक्शंस पढ़ रखा है कि जब हमारे पास कोई एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे सोडियम है, इधर आपके पास क्या है, एथेनॉल है, CH3CH2OH। तो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है वो आपके पास क्या होता है, H2 होता है। यहाँ पे आपके पास जस्ट क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। आप देखें ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो आपका बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, H2 होती है। तो इस वजह से हमने एथेनॉल के क्या लेने हैं, 2 मोल्स लेने हैं। इसी तरीके से आपके पास सोडियम भी क्या होगा, आपके पास 2 मोल्स होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास ये चीज़ यहाँ पे CH3, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास O नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाएगी। तो आपके पास जो है ये जो चीज़ बन गई है इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्का ऑक्साइड कहते हैं। आपके पास ये वाला जो है ये क्या है, सोडियम है, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एल्का ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका नाम आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम एल्का ऑक्साइड बन जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास सोडियम था, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, आपने यहाँ पे 2 जो है वो सोडियम यूज़ किए थे, तो दूसरा सोडियम भी आपके पास क्या करेगा, इसी तरीके से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ था, H पॉजिटिव की फॉर्म में हुआ था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ से गेन करेगा, तो आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, H2 बन जाएगा इस तरीके से, ठीक हो गया। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास आप देखें एसिड आपका कोई भी होता है, जब भी वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। तो हमारे पास ये जो अल्कोहल है पड़ा, ये भी क्या होता है, वीकली एसिड होता है। तो ये आपके पास क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है जब भी आप इसको क्या करवाते हो, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे होते हैं। तो आपके पास जो है अल्कोहल जो हैं
ये आपके पास क्या करता है, जब भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कोऑक्साइड बनेगा। जो भी आपने यहाँ पे पोटाशियम अगर लिया होगा तो वो पोटाशियम एल्कोऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास लिबरेट हो रही होगी। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा रिएक्शन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कि आपके पास कोई अल्कोहल है, ठीक हो गया, इस अल्कोहल को आपने क्या करवाना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है। तो ये आपके पास CH2 या आपके पास OH, आपका ये अल्कोहल आ गया, आपने इसको क्या करवाना है, एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है। तो ये आपके पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है कि आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। कि आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब आप कोई मेटल इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो क्लास आपके पास क्या कहलाती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब जब आप मेटल मैग्नीशियम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स के अंदर तो आपके पास वो क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है। तो आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव, इस आपके पास कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि आपके पास मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन, आपके पास जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इस वजह से आपके पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ब्रोमीन के ऊपर भी क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। अब आप देखें, आप ये वाला बॉन्ड यहाँ से ये आपके पास क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर ये नेगेटिव है पड़ा, ये आके इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो जब ये इसके ऊपर आके अटैक करेगा तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है पड़ा आपका, ये वाला, ये यहाँ से क्या कर जाएगा, ब्रेक। अब जब ब्रेक किया तो मैग्नीशियम के ऊपर आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपके पास इसके ऊपर क्या है पड़ा, अब नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज ने जाके इस मैग्नीशियम के ऊपर क्या कर देना है, अटैक कर देना है। तो आप देखें यहाँ पे हमने शुरू में यही बात की थी कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, आप देखें आपका जब भी इलेक्ट्रोफाइल आपके पास आप यूज़ कर रहे होंगे तो उस टाइम आपके पास क्या होगा, ये OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। तो आपके पास मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, यहाँ पे CH4 बन जाएगा, ये CH3 इस H के साथ मिलेगा तो आपके पास जो है वो अल्केन बन जाएगा। और फिर प्लस जो है आप देखें आपके पास ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के साथ आपके पास क्या था, ये Br, और इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कोऑक्साइड आयन जो है वो आके यूँ अटैच हो जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाओगे, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, अल्केन होगा। हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, अल्केन होगा। तो आपके पास जो है जब भी आपके अल्कोहल्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास अल्केन आएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने जो है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को जो है वो एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाना है और आपने जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो आपने क्या करना है, इथेन को प्रिपेयर करना है। तो आपके पास एथेनॉल ये है, अब आपने इसको क्या करवाना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। तो आपके पास ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर ये जो आपको अल्काइल ग्रुप आ नज़र आ रहा है, तो आप इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो भी आपसे प्रोडक्ट कह रहा होगा, जैसे मैंने अभी बोला कि हमने यहाँ पे मीथेन प्रिपेयर किया है, तो हमने यहाँ पे जस्ट एक अल्काइल ग्रुप में से क्या लिया, मिथाइल। अगर आप इथेन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, इथाइल। अगर आप जो है वो प्रोपेन यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोपाइल ग्रुप लेंगे। तो आप अपने अल्काइन जो हायर अल्काइंस प्रिपेयर करेंगे वो आप क्या करेंगे, इसी अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे, हायर अल्काइल ग्रुप लेंगे, तो फिर आपके पास अल्कीन जो होगा वो भी हायर आएगा। अल्कोहल्स आप जो भी लेंगे, अल्कोहल ने जस्ट आपको क्या देना है, ये H पॉजिटिव देना है। ये पीछे वाला जो आपके पास एल्कोऑक्साइड आयन होगा वो आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके पास जो है ये जाके किसी इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका ये वाला मैग्नीशियम होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल, उसके ऊपर जाके ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अच्छा, उसके बाद देखें दूसरा रिएक्शन जो हमारे पास आ रहा है वो रिएक्शन आ रहा है एस्टिक एसिड के साथ। कि आपके पास जो है वो कोई अल्कोहल है, आपके पास ये CH3 ठीक हो गया, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास O और ये आपके पास H। अब अगर आप इसको क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें किस चीज़ के साथ, एस्टिक एसिड के साथ। तो एस्टिक एसिड जो होता है वो आपके पास ये चीज़ होती है CH3, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या हो गया, OH। इस चीज़ को जो है हम क्या कहते हैं, एस्टिक एसिड कहते हैं। अब जब आप अल्कोहल्स को एस्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है क्या बनता है कि आपके पास एक तो वाटर बनता है। अब देखें आपके पास यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास हम ये बात पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल्स के अंदर जो है वो OH बॉन्ड हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो आप जब ये OH बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपके पास ये क्या है पड़ा, H पॉजिटिव, इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है।
तो आपके पास इस अल्कोहल का ये वाला H जो है ये आपके पास इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, आपके पास वाटर बना देगा। तो आपके पास जो है ये चीज़ क्या बन जाएगी, वाटर। अब जब वाटर बनेगा तो इसके ऊपर देखें आपके पास इस कार्बन, ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो जब ये OH ग्रुप यहाँ से लीव होगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका कार्बन क्या आ रहा है, अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आ रहा है। तो आपके पास ये वाला क्या है, नेगेटिव है पड़ा, तो ये नेगेटिव कार्बन जाके इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ये देखें, ये आपके पास CH3, उसके बाद ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद देखें आपके पास इस ऑक्सीजन ने जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो ये आपके पास ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास C2H5 जो है ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बन जाती है, एस्टर्स बन जाते हैं। तो अगर आपने जो है वो एस्टर्स प्रिपेयर्ड करने हो तो आप क्या करते हैं, इसको अल्कोहल्स को जो है वो एस्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ जो है वो आप मोस्टली जो है वो H2SO4 जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, एसिड्स के तौर के ऊपर। तो आपके पास जो है वो क्या चीज़ बन जाता है, एस्टर्स बन जाता है। तो ये आपके पास रिएक्शंस हैं पड़े जिसके अंदर जो है वो आपके पास अल्कोहल्स का जो OH बॉन्ड है वो आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। तो हमने पहला एक्टिव मेटल वाला देखा, क्योंकि आपके पास OH बॉन्ड इस वजह से ब्रेक हो रहा है क्योंकि हमारे पास एसिड, ये जो अल्कोहल्स हैं बड़े, ये क्या करता है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। हमारे पास ये वीकली एसिड्स होता है, ये अपना एक प्रोटॉन यहाँ से क्या कर देता है, आपके पास डोनेट कर देता है। जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो फिर आपके पास यहाँ पे एल्काक्साइड आयन बनता है, ये जाके किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आपके पास जब भी इलेक्ट्रोफाइल रीएजेंट आएगा तो आपके पास क्या होगा, OH बॉन्ड जो है वो आपके पास ब्रेक होगा। और जब आपका रीएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपके पास क्या होगा, CO बॉन्ड जो है वो आपके पास ब्रेक होगा। तो ये हमारे पास जो है वो अल्कोहल्स के रिएक्शंस थे।